17 to 19th सेंचुरी यूरोप की इंटेलेक्चुअल जो हिस्ट्री है, इंटेलेक्चुअल जो जर्नी है, वो सिर्फ इनलाइटनमेंट मूवमेंट की वजह से है। अगर इनलाइटनमेंट मूवमेंट ना आती तो पॉसिबल है यूरोप आज इस नतीजे पे नहीं होता जहां पे आपको यूरोप आज नजर आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इस नतीजे पे नहीं होती जिस पे आपको नजर आ रही है। So it changed the political, social, economical, religious, ethical and cultural aspect of the Europe. Totally यूरोप चेंज हो गया इनलाइटनमेंट के बाद। उनके इतने शानदार आइडियाज थे कि यूरोप कंप्लीट चेंज हो गया, यूरोप के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, मीन्स द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ साइंस भी इसको कहा जाता है। द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ साइंस, बिकॉज इसके अंदर लोगों में रैशनैलिटी आई, लोगों में एम्पिरिसिज्म आया, वही जो मैंने बताया पॉजिटिविस्ट आइडियाज यहाँ पे इमर्ज हुए, साइंटिसिज्म यहाँ पे इमर्ज हुआ, ठीक है, लॉजिक यहाँ पे हुई। और ये आखिरी वो थे जिसे कहते हैं ना सांस की। यस, इट वाज अगेंस्ट रिलीजियस बिलीफ, इट वाज टोटली सेक्युलर अब्दुल कदूस। इन सब ने कहा सेकुलर बिलीव्स हैं, जो रिलीजन है वो पर्सनल मैटर है इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो इसने यूरोप को पूरा चेंज कर दिया। और क्यों चेंज किया, यानी यहाँ पे जो प्री मॉडर्न आइडियाज थे वो बस दी एंड हो गए, खत्म हो गए यहाँ पे। और एक जो है मॉडर्न आइडियाज जो थे वो इमर्ज होना शुरू हुए। तो इसके फीचर्स क्या थे बेसिकली एज ऑफ इनलाइटनमेंट के? द फीचर्स ऑफ एज ऑफ इनलाइटनमेंट वर द रीजन, नंबर वन, कि ह्यूमन इज रेशनल, दे बिलीव, जो वहां के लोग थे भाई ह्यूमन रेशनल है। आप अकल से सोचें, अच्छा क्या है बुरा क्या है आपको पता है, आप हमेशा अच्छे की तरफ जाएंगे, बुरे से आप अवॉइड करेंगे। तो उसके बेस पे आप अपने एक्शन को लेके चलें। बट इससे पहले क्या होता था, अच्छे बुरे का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था, पोप ने कह दिया और आपने वो चीजें कर दी। इसी के साथ साथ इंपीरियलिज्म पे फोकस किया गया, मींस एक्सपीरियंस। आप किसी भी चीज को एवं आंखें बंद करके नहीं मानोते बिलीव, आप उसके ऊपर तजर्बे करो, आप आंखों से देखो, छुओ, जो आपके सेंसेस हैं उनके जरिए डिसाइड करो क्या चीज गलत है क्या चीज ठीक है। और इसी चीज ने साइंस को जन्म दिया। इसी के तरीके से साइंस यानी नेचुरल लॉज की बात की गई, यहाँ पे डिफरेंट लॉज क्रिएट जो है वो स्टेब्लिश किए गए। अगर आपको याद हो, जो आपका मोहतरम न्यूटन साहब हैं, जो वो ग्रेविटी का जो उसने वो डिस्कवर किया, वो सारे इसी दौर के अंदर ही हुए थे। इसी की तरह से यूनिवर्सलिज्म की बात की गई कि सारे ह्यूमंस बराबर हैं, इक्वल हैं। दे बिलीव ऑन द प्रोग्रेस, कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की हो सकती है, रिग्रेस की तरफ नहीं जा सकते। इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया कि इंडिविजुअल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ लिबरलिज्म पे फोकस किया कि भाई गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमम इंटरवेंशन इंडिविजुअल अफेयर्स, इंडिविजुअल को आप आजाद छोड़ दो। लिबरल डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हुई, पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्कीज कायम हुई, जैसा कि बर्तानिया के अंदर है, और वहां पे यानी किंग की पावर को डिक्रीज कर दिया गया और अवाम के पावर्स को बढ़ा दिया गया। इन्हीं दौर के अंदर पहला जो है आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है अमेरिका के अंदर, जो 1785 के अंदर स्टेब्लिश किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ आया, सेपरेशन ऑफ पावर आया और कंस्टेंट की बात की गई। सेपरेशन ऑफ पावर क्या था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे। कंस्टेंट का मतलब यह था कि आप अवाम की मर्जी के बगैर आप रूलर नहीं बन सकते। ये लिबरल डेमोक्रेसी की खासियत थी जो उस टाइम पे इनलाइटनमेंट के अंदर जो है वो वजूद में आई। सेकुलरिज्म की बात की गई कि रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट होंगे और इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो है वो रिलीजन इंडिविजुअल का मैटर होगा। फ्रीडम की बात की गई कि इंडिविजुअल फ्री होगा, उस पर कोई भी फोर्स नहीं डाली जा सकेगी। लिटरेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, आपको इनलाइटनमेंट के अंदर बहुत सारा लिटरेचर जो है वो आपको मिलता है। तो ये एज ऑफ इनलाइटनमेंट बेसिकली एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हुआ, रिलेटिव पीस क्रिएट हुआ, सॉवरेनिटी आई, जिससे अमन हुआ, पीस हुआ। और पीस हुआ तो लोगों को बढ़ने का मौका मिला, सोचने का मौका मिला, लोगों को पॉन्डरिंग करने का मौका मिला, जिससे एक नए आइडियाज वजूद में आए, जिन आइडियाज ने एज ऑफ इनलाइटनमेंट को सामने रखा। और आज यूरोप आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता नजर आता है। आज सारी चीजें आपको यूरोप के अंदर मिलेंगी। दैट इज द रीजन कि वी विश टू गो यूरोप, ठीक है, सिर्फ इन्हीं रीजन की वजह से। और यूरोप आगे निकल गया। यहाँ तक गाइस आपको कंप्लीट है एज ऑफ इनलाइटनमेंट का पता चला आपको, या एज ऑफ रीजन क्या है, या मॉडर्निज्म क्या है, कुछ आइडिया हुआ आपको? अगर हुआ है तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, शाबाश। ये देखें, ये आपको जनाब मिल रहे हैं, ये इनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, बड़े मशहूर हैं। वोल्टेयर आपने सुना होगा, थॉमस हॉब्स हो गया, ये रूसो था, जॉन लॉक था, मोंटेस्को था, दीज ऑल वर इनलाइटन थिंकर्स, ठीक है।
ये पॉलिटिकली स्पीकिंग ये लोग थे। नेचुरल साइंस के अपने अपने थे, जैसे पेरी क्यूरी था, मैरी क्यूरी था, न्यूटन था, ये सारे लोग। और इसी के साथ साथ ये भी आप देख सकते हैं, फ्रैंकलिन था, ह्यूम था, डेट्रॉइट था,